हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं ललिता आनंद प्रकाश गाइस आप लोगों के सामने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो पावलोव का सिद्धांत है, उसी का दूसरा चरण लेके आई हूँ। इससे पहले हमने पहला चरण पढ़ लिया और थोड़ी बहुत जो मूलभूत बातें थी इस सिद्धांत के बारे में वो हमने पढ़ ली है। तो पहले चरण में हमने देखा था कि जो भोजन के लिए जो कुत्ते के मुंह से लार टपक रही थी वो स्वाभाविक थी। ठीक है, यानी कि कोई भी कंडीशन ऐसी होती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव भूखा रहता है तो भोजन देखते ही उसके मुंह से लार टपकती है, लेकिन भोजन देखते ही कोई और वस्तु देखने से नहीं। तो ये स्वाभाविक है। आज हम दूसरा चरण पढ़ेंगे। इस चरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि उस कुत्ते को पावलोव ने भोजन के साथ साथ एक अलग उद्दीपक के साथ उसको अनुबंधित कर दिया था और अनुकूलित कर दिया था, जिससे भोजन के बिना भी उस दूसरे उद्दीपक से उस कुत्ते के मुंह में लार टपकती थी। तो पहले इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, फिर विद डायग्राम हम इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो दूसरा चरण है वो है अनुकूलन पैदा करने के दौरान। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा लिखते हैं। अनुकूलन पैदा करने के लिए अनुकूलन पैदा करने के लिए पावलोव ने कुत्ते को स्टैंड से बांधकर सबसे पहले घंटी बजाई, यानी कि इसको हम बोलेंगे अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक दिया। इसको इसके अंदर ही लेंगे हम लोग। ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक दिया और उसके तुरंत बाद भोजन जो कि हमारा क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, प्रस्तुत किया। तो प्रारंभ में कुत्ते ने घंटी की आवाज से कोई अनुक्रिया नहीं की, परंतु भोजन को देखते ही
भोजन को देखते ही उसके मुंह से लार आने लगी। पावलव ने इस प्रयोग को कई दिनों तक दोहराया, और कुछ दिनों बाद महसूस किया कि कुत्ता बिना भोजन को देखे ही केवल घंटी की आवाज पर, केवल घंटी की आवाज सुनते ही लार टपकाने लगा। अर्थात वह घंटी की आवाज के साथ अनुकूलित हो रहा था। अनुकूलित हो रहा था और एक दिन ऐसा आया कि बिना भोजन को देखे ही लार आने का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, देखिए ये हमारा दूसरा चरण क्या है कि अनुकूलन पैदा करने के लिए पावलव ने कुत्ते को स्टैंड से बांध लिया और सबसे पहले घंटी बजाई, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक दिया। ठीक है, स्वाभाविक तो भोजन हो गया, क्योंकि भूख के लिए भोजन सामने होगा तभी लार टपकेगी। अस्वाभाविक यानी कोई और वस्तु दिखाई जिसका भोजन से कोई भी संबंध नहीं है। अस्वाभाविक उद्दीपक दिया और उसके तुरंत बाद भोजन यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक दिया, यानी भोजन प्रस्तुत किया। तो प्रारंभ में कुत्ते ने घंटी की आवाज से कोई भी अनुक्रिया प्रस्तुत नहीं की, लेकिन भोजन को देखते ही उसके मुंह से लार आने नहीं की,
परंतु भोजन को देखते ही उसके मुंह से लार आने लगी। पावलोव ने इस प्रयोग को कई दिनों तक दोहराया, यानी पहले वो बार बार घंटी बजाते थे और उसके बाद उसको भोजन देते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने कुछ दिनों बाद महसूस किया कि कुत्ता बिना भोजन को देखे केवल घंटी की आवाज सुनते ही लार टपकाने लगा था और वह घंटी की आवाज के साथ अनुकूलित हो रहा था। यानी कुत्ता घंटी की आवाज के साथ क्या हो रहा था, अनुकूलित हो रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि बिना भोजन को देखे ही लार आने का सिलसिला शुरू हो गया। आइए हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये हमारा स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है और इस स्टैंड के साथ हमने कुत्ते को बांध दिया रस्सी से। अब क्या किया कि पावलोव ने सबसे पहले भूखे कुत्ते के सामने भोजन लाने से पहले घंटी बजाई। क्या बजाई, घंटी बजाई। और घंटी के, इसको अलग कर देती हूं मैं, घंटी के तुरंत बाद, यानी कि ये जो समय है ये है 5 सेकंड का, तुरंत बाद उन्होंने कुत्ते के सामने क्या प्रस्तुत कर दिया, भोजन प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अब देखिए कि ये जो हमारा घंटी है ये होगा हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक, और अस्वाभाविक उद्दीपक के जस्ट 5 सेकंड के बाद ही जो भोजन प्रस्तुत किया वो है स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। अब क्या किया कि पावलोव क्या करते थे कि कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाते थे, उस घंटी के साथ उस कुत्ते को अनुकूलित कर रहे थे। और जैसे ही घंटी बजाते थे तो कुछ समय बाद ही, यानी 5 सेकंड का या 6 सेकंड का, यानी वो जो अंतराल है वो छोटा होना चाहिए, थोड़े से अंतराल बाद ही उसको स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत कर देते, यानी भोजन प्रस्तुत कर देते थे। अब शुरुआत में क्या हुआ कि घंटी की आवाज के साथ कुत्ते ने कोई भी अनुक्रिया नहीं की, यानी कि उसको इससे इसका संबंध अभी पता नहीं चला था। लेकिन यही चीज बार बार दोहराने के बाद पावलोव क्या करते थे कि जब भी भोजन देते थे उससे पहले घंटी बजाते थे। अब कुत्ता उस घंटी के साथ अनुकूलित हो चुका था कि सबसे पहले घंटी बजती है और घंटी बजने के जस्ट बाद उसको क्या मिलता है, उसको भोजन मिलता है, वो समझ चुका था। तो जैसे ही वो समझने लगा तो जैसे ही घंटी बजती थी, घंटी के बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई थी, यानी कि वो घंटी के साथ क्या हो गया, वो घंटी के साथ अनुकूलित हो गया था। और अनुकूलित होने के बाद अपने क्या प्रस्तुत कर रहा था, अनुक्रिया प्रस्तुत कर रहा था। तो क्या हुआ कि घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती। पावलोव ने देखा कि अब कुत्ता किसके साथ अनुकूलित हो गया है, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो गया। वो समझ गया है कि जब भी घंटी बजती है तो उसको भोजन मिलता है। ठीक है, अब ये जो सिलसिला था ये शुरू हो गया था। अब लास्ट में उन्होंने देखा कि जैसे ही उसको भोजन प्रस्तुत करते थे उससे पहले जो समय वो इनके अंतराल का रखते थे, इन्होंने बताया कि किसी भी जीव को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित करने के लिए सबसे पहले स्वाभाविक उद्दीपक से कुछ समय पहले अस्वाभाविक उद्दीपक देना चाहिए। यानी जिस एक्टिविटी के साथ हमें किसी को अनुकूलित करना है उससे पहले उसको अदर एक्टिविटी के साथ उसके जस्ट बाद उसको वही व्यवहार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को हमें संस्कार सिखाने हैं या कोई अच्छा व्यवहार सिखाना है। हमें कहना है कि रोज वो जो बच्चा है वो अपनी कॉपी किताबें सही जगह पे रख दे और अपना काम समय पे कर ले। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि बेटा जब भी आप अपनी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के बाद अपना सामान सुव्यवस्थित जगह पर रखेंगे, यानी उसको अपनी जगह पर रखेंगे, खिंडाएंगे नहीं, गिराएंगे नहीं, बिखेरेंगे नहीं, तो आपको हम एक चॉकलेट देंगे। तो वो बच्चा चॉकलेट के लालच में क्या करेगा, वो
उस बैग को या फिर अपने सामान को सही जगह पे रखने लग जाएगा। अब वो रोज रोज वही प्रक्रिया दोहराएगा बार बार सामान रखने की, तो कुछ समय तक हम उसको लालच दे के करवाएंगे, फिर वो चीज़ उसके आदत में आ जाएगी। अब वो बिखेरेगा नहीं। अगर हम चॉकलेट नहीं भी देंगे तो उस बच्चे को आदत हो जाएगी कि वो सामान अपनी जगह पर रखे। तो किसी को कुछ भी व्यवहार सिखाने के लिए उसको कुछ दिन तक उसके साथ अनुक्रिया करनी पड़ती है, ठीक है। उसको अनुकूलित करने के लिए हमें लालच देना पड़ता है और वो समझ जाता है। फिर जैसे वो चीज़ उसके व्यवहार में आ जाती है हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दूसरे सिद्धांत में, दूसरे चरण में इन्होंने बताया कि घंटी और ये जो भोजन है इसके बीच का जो समय है 5 सेकंड या 6 सेकंड है, बहुत कम होना चाहिए। ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अधिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अधिक होगा तो बच्चा घंटी की आवाज़ के साथ अनुकूलित नहीं होगा। तो गाइस, आज के हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हम दूसरा चरण पूरा कर चुके हैं। आने वाले वीडियो में हम इसका तीसरा चरण लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आई होप कि आपको दूसरा चरण जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप इन पार्ट्स को देखेंगे जो हमारे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के भाग हैं, अगर पूरे भाग देखेंगे तो आपके द्वारा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं छूटेगा। हम एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।